हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम भर्तृहरि कृत और 58वां श्लोक है, आज देखेंगे। और इस श्लोक में आप न्यायपरक बातें कहा गया है, न्याय संगत बातें कहा गया है। सज्जन लोग को, जो सज्जना नाम हैं, उनकी न्यायपरक बातें कहा गया है। पहली बात तो यह है शिखरिणी छंद है, दूसरा समुच्चय अलंकार है। इसको हम देखते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, रसई रुद्रै छिन्ना यमन शुभलागः शिखरिणी, रसई रुद्रै छिन्ना यमन शुभलागः शिखरिणी। 17 वर्ण होते हैं। 11 और 6 की अति होती, 6 11 की। प्रिया न्याय्या वृत्तिर मलिनमपशुभंगे अपि सुकरम, त्वशन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदयपि नायाञ्च कृशधन, बेपोदोच्चैधर्यं पदम मनुविधेयं च मदमहतां, शतां केनो दृष्टं विषमशिधारावृतमिदम्। ठीक, चलिए सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। प्रिया, प्रिया में टाप प्रत्यय लगा है, जान लीजिए। हाँ, प्रिय था, प्रिय माने पुल्लिंग हो जाता, तो प्रिय माने स्त्रीलिंग हो जाता है। प्रिय मीन होता है अच्छा, जो प्रिय होता है वह जो है मधुर होता है, मधुर भी हो सकता है। हाँ, मधुर भी होता है। प्रिय मीन मधुर। पहला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक है। न्याय मीन न्याय, न्याय संगत। वृत्ति मीन बर्ताव, वृत्ति मीन बर्ताव, बर्ताव। न्याय मीन न्याय संगत, न्याय संगत। मधुर बर्ताव करना चाहिए किसको? सदा मीन हमेशा वृत्ति बर्ताव करना चाहिए। हमेशा जो है न्याय संगत और मधुर बर्ताव करना चाहिए। हमेशा न्याय संगत और लिख दीजिए मधुर बर्ताव करना चाहिए। मलिनम, मलिनम यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर आप ले लेंगे अशुभंगे, अशुभंगे। यहाँ पर आ निकलेगा तो आप ही हो जाएगा, आप ई के या हो जाएगा। ठीक है, आप ही, फिर आशुकरम हो जाएगा, आशुकरम ऐसे कर दीजिएगा। अशुभंगे, मलिनम माने गंदा, अशुभंगे माने शुभंग जो ना हो, अशुकरम माने शुकर क्या नहीं है। मलिनम मीन होता है जैसे आपके संकट आ जाने पर, प्राण संकट आ जाने पर। अशुभंगे मीन गलत कार्य ना करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभंगे, मान लीजिए आपके प्राण संकट आ जाए, प्राण आपका संकट में आ जाए, प्राण संकट आ जाए, प्राण संकट आ जाए। अशुभंगे में प्राण संकट आ जाए, किसी प्रकार के बहुत बड़ा आपका मतलब संकट आ जाए, तो पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मलिनम मीन मुँह तक गंदा, जान ही रहे हैं, गंदा माने पाप कर्म। यहाँ लिख लो, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अशुकर्म माने नहीं करना चाहिए। ठीक है, अशुकर्म माने कर्तव्य में नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अशुभंगे माने प्राण संकट मान लीजिए पड़ जाए, कितना भी गला रेता जाए आपके, कहने का मतलब आप पाप कर्म मत करिए, जो कि आज
विख्यात है। पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं भर्तृहरि महाराज, ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, पहली बात तो मधुर और न्याय संगत बातें करनी चाहिए। दूसरी बात, कितना प्राण संकट तुहार पर जाए लेकिन गंदा कार्य नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो संतो यहाँ आप हो गया। ठीक, मनि यहाँ वृत्ति ही लिख देना, मलिन हट जाएगा रा तो यहाँ पर मलिनम हो जाएगा, मलिनम। ठीक, आधा आएगा तो अशुक्रम, अशुक्रम अशुभंगे हो जाएगा। अशुभंगे में प्राण संगत, अशुक्रम माने नहीं करना चाहिए गलत कार्य। यहाँ पर देखिए तू कौवा हो जाएगा, तू असंतो निकलेगा, इसमें आ निकलेगा तो असंतो हो जाएगा। ठीक, अशंता है पहली बात तो छोड़िए, आशंका विसर्ग का हसिचा से ओ हो गया है। हस प्रत्याहार के वर्ण आने पर शा र उ जैसे होगा और उ और मिल करके हो जाएगा, उत्तादेश हो जाता है। तब यहाँ तब जांचा जाता है सामने, अतोरुरत पुलुताद पुलुते है कि हसिचा है, तो यहाँ हसिचा के है वरट लड़े मंगड़नम झबे गण तो हस प्रत्याहार का वर्ण रहता है तो हसिचा माना जाता है, नहीं तो अतोरुरत पुलुताद पुलुते। इतना जानते रहिए। अशंता मीन असंत, ना आप भी अभी ई के यह हो जाएगा, अभ्यर्था ना अभ्यर्था लिख दीजिए, छोड़िए अभ्यर्था, ना मीन नहीं लिख लीजिए। ना अभ्यर्था किसका अभ्यर्थी नहीं है, तीसरा पॉइंट आप जानते रहिए। ये तीसरा पॉइंट, दुर्जन से कुछ नहीं मांगना चाहिए। दुर्जन कौन है? असंत है। संत कौन है? सज्जन है। और असंत कौन है? दुर्जन है। दुर्जन से अभ्यर्थ, अभ्यर्थ माने योग्यता होती है, उनके पास कुछ नहीं रहता है, नहीं ना मीन नहीं, मांगना चाहिए, मांगना चाहिए। और सुहृद, सुहृद सुहृद यहाँ हलन करेंगे तो आ आएगा, आप हो जाएगा, सुहृदप हो जाएगा, नहीं तो लिख दे रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। सुहृद और सुहृद, आप ना मीन नहीं, ना मीन नहीं हो जाएगा। यहाँ यांच मीन होता है मांगना, यांच धातु है याच। हाँ, और कृषधन, कृषधन माने होता है जिसके पास धन नहीं है। सुहृद माने अपना दोस्त है, भाई है, मित्र है, सगा है, जो भी मित्रगण सब लिख दीजिए। मित्र के पास ना मीन नहीं, यांच मीन मांगना चाहिए। कृषधन माने अगर उसके पास धन नहीं है, धनहीन है तो धन नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, लिखा भी है, धनहीन मित्र से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मित्र है, ना मीन नहीं, यांच मीन मांगना चाहिए। कृषधन माने धन से हीन, धन, अरे धन से हीन, धन से हीन है तो उसके पास धन को नहीं मांगना चाहिए। आपका चौथा पॉइंट हो गया। मिलाते चलिए, यहाँ विपद लिख दीजिए, विपदा और या मिश्रण से मिला है, विपद हो जाएगा। सत्यम व्यक्ति एक पावर हो जाएगा, उच्चई है, उच्चई है, ये विसर्ग आ जाएगा आपका, धैर्य, ये आपका हो गया। विपद उच्चई माने बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाने पर, कहने का मतलब तब भी धैर्य रखना चाहिए। विपद माने विपत्ति आ जाने पर, विपद, विपद आ जाने पर तब भी धैर्य रखना, उच्चई विपद आ जाने पर तब भी धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा विपद आ जाए तब भी आपको धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, पदम उपेगता पदम मनुविधेयम च महताम। ठीक है, महताम माने महात्माओं का स्वभाव। कौन महात्माओं? सज्जन पुरुषों का स्वभाव। पदम अनुविधेय, पदम अनुविधेय, विधेयम च महताम। ठीक है,
आपका चौथा पॉइंट हो गया, विपद आने पर भी बहुत बड़ी विपद आ जाए तब भी आपको विपद आने पर धैर्य रखना चाहिए। और छठवां पॉइंट क्या है, ठीक है, पदम विधे अनुविधेयम महताम। महताम माने यहाँ आप महात्मा लिख दीजिए, महात्मा या बड़े लोगों, ठीक है। महात्माओं का यहाँ धैर्य रखना चाहिए, चामीन और हो जाएगा। और महात्माओं का पदम अनुविधेयम, अनुविधेयम अनुगच्छति, अनुगच्छत माने जाना चाहिए, अनुविधेयन माने वैसे कार्य करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, कहने का मतलब अनुसरण करना चाहिए। पदम मीन होता है उनके मार्ग, चरणों को सहारे से, उनके जैसे जैसे चरण उनका जाए वैसे वैसे आप भी जाओ, कहने का मतलब चरण का मतलब पैदल जैसे जा रहे हैं वैसे न जाओ, उनके अच्छे मार्ग का अनुसरण करिए, उसी मार्ग पर आप जाइए, कहने का मतलब। कौन है वो? महात्मा हैं, महताम। महताम माने महात्माओं का, जैसे बड़े लोगों का जैसे अनुसरण करे उसी उसी प्रकार से आप भी अनुगच्छत जाइए। सताम केनो दृष्टम, सताम मीन सज्जनों के, सज्जनों के, केनह था, केनह, केनह, केना विसर्ग का हस्य सो हो गया, केनाद होगा, केनाद, दृष्टम, दृष्टम लिख दीजिए ऐसे, दृष्टम, दृष्टम, केनाद दृष्टम। दृष्टम माने ऐसे संताओं की, कौन से, केन माने किस संत की दृष्ट है, विषम असिधारा व्रतमिदम, विषम, विषमम, विषमम, विषमम असिधारा, असिधारा, असिधारा मीन होता तलवार, व्रत, व्रतम हो जाएगा, इदम हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन कल की तरह जो 57 के श्लोक था उसमें भी था, ठीक है, वही सेम टू सेम है, क्योंकि संताओं के लिए कल भी कहा गया था, आज भी कहा गया। संतान में संताओं के जो संत पुरुष हैं, केना दृष्टम, कौन ऐसा दृष्ट है जो असिधारा में तलवार पर चलने के लिए सिखा रहा है। पहला तलवार ले लिया, तलवार चले सिखावत है। अवासधारा व्रत है, ये सज्जनों के लिए बहुत कठिन मार्ग है, इस पे चलने का मार्ग सिखा रहे हैं। कौन सा ऐसा है, ठीक। इदम मीन यह व्रत, विषमधारा, केन मीन कौन सा, यह दृष्टम मीन यह इतना कठिन व्रत, हाँ, कठिन व्रत कौन संत मीन महात्मा हैं जो सिखा रहे हैं, या महात्माओं के लिए बहुत कठिन, यह कठिन आशीर्वाद वृद्ध सज्जनों के लिए किसने सिखाया। कहने का मतलब यह जो है सज्जनों के लिए, सताम मीन सज्जनों के लिए, यहाँ ले लीजिए, सज्जनों के लिए, सज्जनों के लिए, सज्जनों के लिए कौन यह जो है इतना कठिन मार्ग, विषमधारा, आसमाने तलवार, यह जो है तलवार की धार पर यह चलने के लिए कौन सिखाया है, ठीक है। ये 6 आपके पॉइंट में है, आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, राइट कर लीजिएगा। पहला है सदा न्याय संगत मधुर व्यवहार करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा, प्राण संकट आ जाने पर पाप कर्म नहीं करना चाहिए, यहाँ पर अशुभंगे मीन प्राण संकट, मलिनम मीन आ जाने पर पाप कर्म, अशुकर्म माने नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है त्वा संतो नाभ्यार्था, त्वा संतो माने तू असंत, तू माने अगर कोई भी असंत है, असंत माने दुर्जन है, तो उससे कुछ नहीं मांगना चाहिए, अभ्यर्था ना, अभ्यर्था नहीं मांगना चाहिए। चौथा पॉइंट, धनहीन मित्र, सो हृदय ना यांचा कृष्णधना, सो हृदय है आपका, आपका पक्का मित्र है, लेकिन ना कृष्णधना, अगर उसके पास धनहीन है तो ना यांचा, नयांचा में नहीं मांगना चाहिए, पक्का है। अभी विपद उच्च, विपद उच्च में बहुत हाई लेवल पर विपत्ति आ जाए
तब भी धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, धैर्य रखना चाहिए। पदम अनुविधेयम, पदम अनुविधेयम ना चा महताम, महताम मन महात्माओं का जो है जो अनुगमन करें आप जो है उसी पर अनुगमन करना चाहिए। महात्माओं जिस रास्ते पर जाएं उसी रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि महात्मा जो होते हैं अच्छे रास्ते पर ही जाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे धर्म कर्म अपनाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये 6 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो है वही कह रहे हैं, शताम केनो दृष्टम, कौन सा है, इदम मीन यह कौन सा है जो सज्जनों को इस दृष्ट पर सिखा रहा है। दृष्ट माने यह कठिन मार्ग सिखा रहा है। कौन है कठिन मार्ग? विषम धारा अशधारा, विषम अशधारा, विषम अशधारा माने यह विषम माने कठिन होता है। विषम दृष्ट माने दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है या चला रहा है, या उस पर विषम माने कठिन, कठिन विषमम माने कठिन, अशधारा माने यह अशधारा व्रत जो है, अशधारा व्रत जो है बड़ा कठिन मार्ग है। कौन सिखा रहा है? सज्जनों को वही। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी आप लोग। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे सबसे पहले प्रिया मीन होता है मधुर, प्रिय, मधुर। प्रिय धन का प्रत्यय लगा है और इगूप, इगूपध ज्ञा से प्रियकरह से कह इत्येन से टाप लग गया है। ठीक है, प्रिय लगा है, प्रिय का और या देश करेगा, प्रिय बन जाएगा और उसके बाद टाप लग करके प्रिया बन जाएगा। जैसे यह प्रिय और का जुड़ेगा तुरंत आदि वृद्धि होकर हर्ष हो जाएगा और उसके बाद का को या आदेश होकर टा बन जाएगा। टाप का जोड़ता है, हो जाएगा प्रिया। इस टाइप आपका खेल है। इगूपध ज्ञा प्रियकरः, यह सूत्र है कह इत्येन, या आदेश करता होगा। यह इगूप पफ ब तथा दधा न और गु। ठीक है, प्रियकरः तो यह आदेश जब करेगा, ई को या, ये देखो ई है ना, तो ई को या आदेश कर देता है। ईगु पध ज्ञा प्रियकरः कह इत्येन, इसी का को ई आदेश करके ई से या आदेश हो जाएगा, या जैसे आदेश हो जाएगा टाप का अप्रत्यय जुड़ जाएगा, प्रिया बन जाएगा। न्यायः न्याय संगतम, न्याय संगत, नी उपसर्ग है, अय धातु है, घय प्रत्यय है, आशेष बचता है घय का। नी से या जुड़ जाएगा तब आधा हो जाएगा ना, तो एक या आ जाएगा, हाप रहेगा भैया, तब क्या करेगा, आएगा तो इसमें ए आ जुड़ जाएगा, न्याय हो जाएगा। हाँ, आधा रहेगा ये भी, तब यही आ जुड़ करके हो जाएगा न्याय, यही हट जाएगा हलंत, बस हो गया न्याय। ठीक है, चलिए। आज शुक्रम माने कहें कठिन, शुक्रम माने सरल, अशुक्रम माने कठिन। आ कर्तव्य मीन होता है शु और क्री धातु है, खल प्रत्यय है। ठीक है, ईषद दुह सुहु सुषु, ईषद दुह सुषु, इस सूत्र से सुक्री खल, सु से हो गया सु, क्री से कर, सु क्री से कर और कर खल, खल सुकर हो गया ना, तो आसे में आ लगा दी, आसुकरम हो गया। ठीक है, इस टाइप है। ना शुक्रम आशुक्रम नए तत्पुरुष समास है, तू यह अव्यय पद है, निरर्थक था वो। ठीक, तो था ना, तू कर दिए थे। अभ्यर्थया याचना करने वाले योग्य अभि उपसर्ग है, अर्थ धातु है, ऋच प्रत्यय स्वार्थ यत भी जुड़ गया है, हो गया अभ्यर्थया। अभी आ एक यह हो गया, अभ्यर यम जुड़ गया, हाँ, आधा था आ गया अर्था। ठीक है,
कृष धन ये भी बन गया। कृष धन माने अल्प धन वाला, थोड़ा धन वाला। कृष धनत्ता कर्तर कृष धन। कृषम धनम यश सह, कृष धन बहुब्रीहि समास। कृषम धनम यश सह, जिसके पास धन नहीं है वही है कृष धन। ठीक है, यश मीन जिसके पास, वह व्यक्ति हो जिसके पास कृष नहीं धन हो, कृष धन हो, तो वही है कृष धन। सुहृद माने प्यारा मित्र। शोभनम यश सह, सुहृद बहुब्रीहि समास है। शोभनम माने जो अच्छा हो, शोभनम माने शोभा देने वाला मित्र, वही सुहृद है। ठीक है, चलिए, आशा है समझ में आता होगा, नहीं तो आप लोग बताइएगा। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। उच्चैर धैर्यम, ऊंचा, असाधारण धैर्य। असाधारण धैर्य, ऊंचा धैर्य रखिए विपत्ति आने पर। कहा गया है इसमें, विपत्ति आने पर उच्चैर धैर्य। साधारण धैर्य न रखो, या साधारण रखो, जान लीजिए, तब जाके काम बनेगा। उच्चै धैर्यम सुश्रुषा समास है। सुबंध के साथ सुबंध का निर्माण होता है इस धैर्य, इस समास में, या पीजीटी कोर्स में है, बता देंगे इसको भी। समास पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको नहीं बताए अभी, थोड़ा सा बताए हैं पहले में बस। महताम पदम अनुविधेयम, अनुमीन अनुगच्छम, पदम मीन उनके मार्ग पर, उनके चरणों के चिन्ह पर चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। महताम माने बड़े लोग या सज्जन। यहाँ बड़े लोग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, सज्जन से मतलब है। बड़े लोग तो काज नहीं, अच्छे जाते हैं, खराब जाते हैं। ठीक है, चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। विषम धाराव्रत और विषम धाराव्रति तताम उदृष्टम, उत्दृष्टम। विषम माने बहुत कठिन, असिधारा व्रत जो है बहुत कठिन मार्ग है, इस पे चलना बड़ा कठिन काम है। सताम माने सज्जनों का जो है इस पे दृष्टि चलने के लिए है। 57 नंबर पर दर्शा रहा है कि और बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी बताए हैं किसने सज्जनों को इस तलवार की धार पर चलने के लिए कठिन व्रत सिखाया है, वही बात है। शिखरिणी छंद है, समुच्चय अलंकार है। समुच्चय माने तुलना किया गया है एक दूसरे से, सज्जनों के और असज्जनों की तुलना किया गया है। सज्जनों के ऐसे मार्ग है, इस टाइप चलना चाहिए, एक दूसरे समुच्चय किया गया है। चलो, रसई रुद्रई छिन्ना यमन से भैलाग है शिखिरड़ी। ठीक है, इस टाइप आप लोग बना लीजिएगा। प्रिया नैयावृति मलिनम पशुभंगे अपि शुक्रम त्वशंतो नाभ्यार्थ्या सुहृदपि न याञ्च कृशधन विपाचोच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनो दृष्टं विषममशिधाराव्रतमिदम्। इस टाइप है, आप लोग बना लीजिए। अगले टर्न पर 59 श्लोक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब 59 का मतलब 50 9 59 श्लोक पढ़ाया जाएगा। और इसमें शार्दुल छंद है, बढ़िया से याद करके आइएगा। समतप्तायसि संस्थितस्तपायस्यो नामापि न श्रूयते से ले करके प्रायेणाधम मध्यमोत मगड़ा संसर्गो जायते जायते जायन्ते जायन्ते। ठीक है, जायते माने उत्पन्न होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद करके आइएगा। 59 श्लोक। इसी प्रकार से वीडियो इतनी देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, छोटे छोटे शब्दों को, टिप्पणियों को और समासों को आप लिखते चलेंगे तो आपका एक क्रम बना रहेगा, याद होता रहेगा। बिना लिखे नहीं याद होता है।
बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा। ठीक है, जो भाई बहन सोचेंगे नहीं ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे भगा भगा के देख लेंगे, कोई मतलब नहीं। एक एक निचोड़ आपको रख दे रहे हैं, कुछ छूटता ही नहीं वैसे देखा जाए तो। अभी तो कह रहे यार क्या बताइए, कुछ ना बहुत जानी थे, जानते हैं तो बहुत जाना थे ना, कुछ ना जानते न। इसलिए अभी टाइम है, सीट बढ़ने की बहुत बहुत उम्मीद है। हो सकता है सीट भी बढ़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अभी आप मान लीजिए किसी तरह पास हो रहे हैं या आपका प्लेस मिल रहा है, अच्छे ढंग पढ़ लेंगे तो अपना ही ज़िला हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए कोई भी ज़िले का आशा कर रहे हैं जहाँ ही मिल जाए, हाँ, तो आपका अच्छे जब सीट और वृद्धि हो जाएगी ना, तो आपका अपना ज़िला तो पक्का ही है। नहीं तो प्रयागराज में जहाँ रहना चाहेंगे तो वहाँ भी पक्का ही है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। 5-6 महीने आपको थोड़ा सा लग जाना पड़ेगा। इसीलिए एक ही श्लोक एक दिन में ही होता है, जिससे कि आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, राइट कर लीजिए। अब नहीं तो पता लगा कि 5-6 झोंक दो, पेपर नहीं होना है, उसे में पता लगा वो भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, झोंक झाँक के ख़त्म कर दी 2-3-4 महीने में। हम कहे भैया कोर्स मेरा पूरा हो गया, अब जा अपन देख ले वीडियो। ऐसा नहीं करना है, ऐसे लगे रहना है। रस रस शिक्षा छन छन के गिरती है, लॉर्ड मैकाले कहे हैं, आप बीएड पढ़े होंगे। शिक्षा छन छन की गिरती, हम तो समझ नहीं पाए छन छन का हुआ है यार। बाद में कहें नहीं, शिक्षा जैसे एक दूसरे को दिया जा रहा है तो वो भी पढ़ रहा है तो दूसरे को बता रहा है, फिर दूसरा तीसरे को बता रहा है, तीसरा चौथा, तीसरा 4 लोग को बता रहा है तो 4 शिक्षा हो रहा है, 4 लोग 8 लोग को बता रहे, तो इस टाइप है चैन सिस्टम। शिक्षा छन छन के गिरती है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग राइट करिए, लिखिए, पढ़िए और वीडियो में बने रहिए। रोज़ाना 12 बजे की लाइव क्लास में आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, भीड़ से अलग हो जाइए। फर्द है, आपकी इज्जत होगी, आपकी मर्यादा होगी। बिना टीजीटी में अगर लगे हैं तो बिना क्वालिफाइड की इज्जत नहीं है, कितना भी विद्वान है, क्या बताएं और। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने भीड़ से अलग हो जाइए। ठीक है, एक लोग कहन भीड़ में जौनी होई तो जिन जाया। ठीक है, जौनी तरफ भीड़ होई न जाया, कहन ठीक बा, भीड़ रही सब भीड़ में खड़ा रहन। तो वो जाए के फार के थोड़ा दूर पे खड़े भैन, उनसे पूछा कि क्या वो भीड़िया में नहीं हो। कहन भीड़ से हम मेरे धर्म पत्नी रोके रहन कि भीड़ में न जाया, जान लिया वही भीड़ में न जाया। नहीं, वो भीड़ वाला काम नहीं है, यह भीड़ है टीजीटी की जो भीड़ है, जिससे आप अलग हो जाइए। टीजीटी क्वालिफाई कर लेंगे या पीजीटी, तब आप अलग होंगे। ये नहीं कि 10 जने की भीड़ है तो अलग जाके बैठा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बातें अच्छी लगती हो तो लाइक करते चलिए भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जान लीजिए। लगे रहते हैं आप लोग, लाइक थोड़ा देख लेते हैं तो संतुष्टि हो जाती है। सब्सक्राइब कर लिया करिए जो भाई बहन नहीं किए रहते हैं, क्योंकि 3-3 वीडियो बनाना पड़ता है। 3-3 लोग, एक 9 बजे के आपका जो समझ लीजिए पीजीटी का सांकारिका चल रही है, 18वां 25वां श्लोक होगा, और आपका 12 बजे का आपका जान लीजिए आपका ये है समास प्रकरण चल रहा है। आपका समास प्रकरण समानाधिकरण चल रहा है। समानाधिकरण में आप देखेंगे तो पूर्व पद, उपमान, उत्तर पद, ये सब दिगु तक आज समाप्त हो गया है। कल अन्य तत्पुरुष चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे आप बने रहेंगे ठीक रहेगा। और उसके बाद जो 5 बजे क्लास है, इसमें आपका जान लीजिए निशतकम का श्लोक चलता है। एक श्लोक रोजाना चल रहा है इस समय, और बाकी बाद में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो बुक नहीं लिए हैं आप लोग ले लीजिए, बुक को राइट कर लीजिए। अच्छी बुकें, हमारा तरणेश झा की बुक है, आप इससे पढ़िए, बहुत बढ़िया बुक है। आपके कोर्स के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें आपको व्याख्या और जो भी दिया गया है चयन बोर्ड से प्रमाणित बुक है, जान लीजिए तरणेश झा की। और बाकी तो बुक है, बहुत सी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक ले लीजिए, नोट्स अलग अलग बना लीजिए, अलग अलग विषयों का अलग अलग बना लीजिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।